मसीह यीशु में आप सबको सलाम। आज हम देखेंगे, आज हमारा मज़मून है माफ़ करना। माफ़ करो और भूल जाओ। ये कोई आसान काम नहीं है माफ़ करना और भूल जाना, लेकिन ये ज़रूरी है क्योंकि इसके बगैर हम हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल नहीं हो सकते। तो हम देखेंगे कि हमारा सब्जेक्ट है, उसको गौर करेंगे थोड़ी देर के लिए। माफ़ करो और भूल जाओ, आज़ादी और अब्दी सुकून की कुंजी है ये। आमीन। तो हम देखते हैं खुदा के कलाम में से लिखा है, इफिसियों 4:32 में लिखा है, एक दूसरे के साथ नरमी और रहम दिली से पेश आओ, दूसरे को माफ़ करो जैसा खुदा ने मसीह में तुम्हें माफ़ किया है। और उसके बाद दूसरा हवाला है मत्ती 6:14 में लिखा है, अगर तुम आदमी कसूर माफ़ करोगे तुम्हारा आसमानी बाप भी तुम्हें माफ़ करेगा। और पहला पतरस 4:8 में लिखा है, मोहब्बत बहुत से गुनाहों को ढांप देती है। तो ये हमारे रेफरेंस हवाले थे आज। तो हम देखेंगे कि माफ़ी किसको कहते हैं, क्यों माफ़ करना ज़रूरी है और माफ़ी होती क्या है, किसको माफ़ करना है, क्यों माफ़ करना है, ये हम देखेंगे और करेंगे इस बात पे। माफ़ी दुनिया का सबसे मुश्किल मगर सबसे मुकद्दस अमल है। आमीन। जब तुम माफ़ करते हो तुम अपने दिल की बोझ से आज़ाद हो जाते हो। जब हम दूसरे को माफ़ कर देते हैं तो हम जो है वो आज़ाद हो जाते हैं, हमारे जो है वो बोझ दिल से उतर जाता है। लेकिन दुनिया क्या कहती है, दुनिया कहती है बदला लो, मारो, और एक दूसरे को मारते हैं, एक दूसरे बदला लेते हैं, जो वो कलाम के मुताबिक नहीं है। कलाम हमें इसकी तालीम नहीं देता, कलाम जो खुदा इसकी इजाज़त नहीं देता। और ये माफ़ ना करना जो है ये बहुत बड़ा गुनाह है बज़ाते खुद, और इसके बदले में जो है हमें माफ़ी नहीं मिलेगी। क्योंकि लेकिन यीशु ने कहा, क्या कहा, माफ़ करो ताकि तुम्हें भी माफ़ किया जाए। इसका मतलब है माफ़ी सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि रूहानी आज़ादी भी है। जो दिल से नफरत रखता है वो खुदा की हुजूरी खो देता है। जो दिल में नफरत रखता है वो अपनी खुदा की हुजूरी को खो देता है। जो माफ़ करता है वो खुदा के दिल में जगह पाता है। आमीन। सच्ची माफ़ी क्या है, हम देखते हैं सच्ची माफ़ी भी है, झूठी माफ़ी भी है। कोई ऐसे ही बस ड्रामेबाजी भी करते हैं कि लोग माफ़ नहीं करते लेकिन दिल में रखते हैं, लेकिन कई सच्चे भी माफ़ करते हैं। सच्ची माफ़ी हमने जो है वो इख्तियार करनी है। माफ़ी का मतलब ये नहीं कि तुम गलत को सही कहो, बल्कि ये तुम इंसाफ को खुदा के हाथ में सौंपो। तो हमें अपना इंसाफ जो है खुदा के हाथ में सौंपना है, वो ही हमारा इंसाफ करेगा। हमने माफ़ कर देना है अपनी तरफ से, क्योंकि अगर हम माफ़ नहीं करेंगे तो हमें माफ़ी नहीं मिलेगी।